मेरा नाम थमेना है। आज मेरी उम्र 42 बरस है और ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं शादीशुदा थी, एक 5 साला बेटी की माँ थी और मेरे शोहर सऊदी अरब में नौकरी करते थे, जो साल में सिर्फ 20 दिन घर आते थे। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर तन्हाई कभी कभार दिल को छींटती थी। मैं इस तन्हाई की आदी हो चुकी थी और मोहल्ले या रिश्तेदारों की तरफ से नामनासिब पेशकशों के बावजूद अपने शोहर की मोहब्बत में पूरी तरह डूबी रहती थी। बेवफाई का ख्याल भी दिल में नहीं आने देता था। फिर मेरी जिंदगी में अली आया, जो मेरे चचाजाद भाई का बेटा था। बचपन में मेरी गोद में खेलता था और अब 25 साल का लंबा कद, 6 फुट का खूबसूरत, मर्दाना हसन वाला जवान बन चुका था। वो मुझे खाला कहकर बहुत इज्जत देता था और मैं उसे भतीजे की मोहब्बत से देखती थी। इत्तेफाक से उसे हमारे घर के करीब नौकरी मिल गई तो मेरे शोहर ने इसरार क्या कि वो हमारे घर ही रहे ताकि मुझे तन्हाई न सहे और उसे भी सहूलत हो। यूं अली हमारे घर का मुस्तकिल फर्द बन गया। शोहर के वापस जाने के बाद घर में अली की आमद से अकताहट खत्म हो गई। वो जिंदा दिल हमेशा मुस्कुराता, मेरी बेटी के साथ खेलता, उसे तहफ़ लाता, कहानियां सुनाता। हम शाम को मिलकर खाना खाते, टीवी देखते और घर के छोटे मोटे काम भी वो खुद कर लेता। एक मर्द की मौजूदगी से मैं महफूज और मुतमईन महसूस करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इससे एक अजीब सी मोहब्बत सी हो गई, जो पहले सिर्फ भतीजे की मोहब्बत थी, मगर अब दिल में कुछ और जाग रहा था। वो हफ्ते के दिन घर रहता और जम्हा की रात अपने गांव चला जाता। घर में एक ही ऐसी था जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। जब गर्मियां शुरू हुईं तो मैंने उसे मेरे कमरे में ही सोने का कह दिया, क्योंकि मेरे दिल में कोई गलत ख्याल नहीं था। वो रात को मोबाइल पर चैट करता रहता, मगर मैं नज़रअंदाज करके सो जाती। एक दिन पूछा तो शर्माते हुए बताया कि खाला एक गर्लफ्रेंड बिना ली है, जिसका नाम सानिया है, दफ्तर में काम करती है, खूबसूरत और जवान लड़की। मुझे सुनकर हैरत भी हुई और हल्की सी जलन भी कि ये मेरी तरह खूबसूरत औरत को छोड़कर किसी और में दिलचस्पी ले रहा है। मैं तो उसके सामने कभी लिबास की परवाह नहीं करती थी, खुले गले की कमीज पहनती थी, मगर अब उसकी तोजा कम हो गई थी। वो हर वक्त चीट में मसरूफ रहता। एक दिन ड्राइंग रूम में गुजरी तो वो फोन पर अपनी घुल फ्रेंड की तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहा था। इस दिन से मेरी निगाह बदल गई। मैं उसे अब बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखने लगी। खूबसूरत लिबास पहनकर तैयार होकर सामने आती, मगर वो अब भी सिर्फ एहतराम की निगाहों से देखता था। मेरे दिल ने उसे अपनी तख्त पर बैठा लिया था। ख्यालों में उससे मोहब्बत कर चुकी थी, मगर उम्र का फ़र्क और एहतराम की दीवार हाइल थी। दिन गुजरते गए और मेरा दिल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तरफ शोहर की वफा का तकाजा, दूसरी तरफ अली से मोहब्बत की ख्वाहिश। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अली की गर्ल फ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। वो बहुत उदास और बुझा बुझा रहने लगा। मुझे देखकर अफसोस की सूरत बना लेता। मैंने उसे हौसला दिया कि फिक्र न कर, दुनिया में बहुत सी मछलियां हैं, तुझे ज़रूर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। अब मुझे मौके मिल गया था कि मैं अपनी चालाकी से काम लूं। पहले उसे इस गम से निकालना था, इसलिए जम्हा को जब वो आफस से आया तो मैंने कहा कि आज खाना बाहर खाते हैं, तैयार हो जा। वो फ्रेश होकर आया, मैं भी तैयार हो गई। हम तीनों रेस्टोरेंट गए। वो पहले तो उदास बैठा रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। हमने मज़े से खाना खाया और घर वापस आ गए। घर आकर भी वो मोबाइल पकड़कर बैठ गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने अपनी साबका गर्ल फ्रेंड की तस्वीर दिखाने लगा। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि अभी सारी तस्वीर डिलीट कर दो, गैलरी खाली कर दो, और जब तक नई गर्ल फ्रेंड न बने मुझे ही अपना दोस्त समझो। आइंदा मुझे खाला आई नहीं बल्कि मेरे नाम से पुकारो। इस तरह हमारे रिश्ते का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अगले दिन हमने घर पर खाना खाया और फिल्म देखने चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे खुलने लगा। मैं कोई खूबसूरत लड़की देखती तो इशारा करती कि देखो कितनी प्यारी है। वो कोई कशिश वाली औरत देखता तो मुस्कुराकर मेरी तरफ तोजा दिलाता। अब मैं खुश थी। असली मंजिल तो नहीं मिली थी, मगर काफ़ी कामयाबी मिल गई थी। अली का मूड भी अच्छा हो गया। पुरानी रूटीन वापस आ गई, बल्कि इससे भी बेहतर। अब वो मुझे नोट्स करने लगा। मैं उसे अक्सर अपनी तरफ देखते पकड़े जाने पर कभी आंखें चराता,
कभी जेर लब मुस्कुरा देता। मुझे भी उस खेल में मजा आने लगा। मैंने लिबास और भी बेपरवाही से पहनना शुरू कर दिया। शलवार कमीज की बजाय टी शर्ट्स पहनने लगी जो जिस्म की खूबसूरती को नुमायां करती थीं। अब उसकी आंखों में एहतराम की बजाय पसंदीदगी झलकती थी। मैंने भी उसकी निगाहों का पीछा छोड़ दिया था। मुझे पता होता था कि उसकी निगाहें टीवी पर नहीं मुझ पर हैं। मैं उसे पूरा मौका देती। दिन गुजरते गए और अब उसकी आंखों में पसंदीदगी से बढ़कर मोहब्बत की चमक नजर आने लगी। एहतराम की बजाय मोहब्बत के डोरे दिखाई देने लगे, मगर वो अमली कदम उठाने से हचकचाता रहता। एक दिन मामूल के मुताबिक टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मैं सोफे पर बैठी थी, दोनों टांगें सामने टेबल पर रखी थीं। उसकी तवज्जो स्क्रीन पर थी, मगर अब ये सिलसिला आगे बढ़ाने का बोझ मेरे कंधों पर था। मुझे ही अगले मरहले तक ले जाना था। इस दिन मैंने नाश्ते पर ही अली को बता दिया था कि आज जुम्मा है तो वीक एंड गाँव न जाना। शाम को जब ऑफिस से सीधा घर आना, नई मूवी आई है सिनेमा में, देखने चलेंगे। वो तैयार हो गया। मैंने घर के काम खत्म किए, शाम के लिए अच्छा खाना तैयार किया। नहाकर निकली ही थी कि अली आ गया। फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ गया। हमने खाना खाया, जूस भी पिया। 6 बज गए तो सिनेमा का वक्त हो गया। हम फिल्म देखने चले गए जो बहुत रोमांटिक थी। वापस आकर मैंने बेटी को सलाह दिया और कहा कि कल छुट्टी है, चलो कुछ देर टीवी देखते हैं। हम टीवी रूम में बैठकर कॉमेडी शो देखने लगे। मैंने शरारती लहजे में पूछा कि अली, अब भी गर्लफ्रेंड याद आती है? वो बोला, जब से आपसे दोस्ती हुई है मैं तो उसे भूल ही गया हूँ। वैसे भी वो तरक्की करके दूसरे ऑफिस चली गई है। मैंने पूछा कि तुम्हारे दरमियान क्या ताल्लुकात थे? क्या तुम इससे शादी करना चाहते थे? उसके चेहरे पर शर्म आ गई। हकलाकर बोला, नहीं, मतलब हाँ जी हाँ। मैं बोली, बड़े छिपे रस्तम हो तुम। अच्छा, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बूढ़ी लगती हूँ। वो बोला, जाने दें, आप कैसी बातें करती हैं, आप इससे ज्यादा जवान और प्रकशिश हैं। फिर झट से बोला, सॉरी खाला, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या बोले जा रहा हूँ, आप नाराज ना हूँ। मैं उसके और करीब हो गई और बोली, तुम्हें तो 3-4 माह हुए मुझे पसंद करते। मैं 7 माह से तुम्हारी निगाह की मुंतजर हूँ, मगर हमारी उम्र के फर्क ने पाँव में बेड़ियां डाल रखी थीं और तुमने कभी पेश कदमी ना की तो मैं मायूस होती चली गई थी। मेरी बात सुनकर अली का चेहरा सर्ख हो गया। वो घबरा कर उठने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा कि बैठो, डरो मत, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। ये सब कुछ दिल में बरसों से छिपा हुआ था। तुमने कभी निगाह उठाकर देखा भी तो एहतराम की निगाह से, मगर अब मैं वो एहतराम नहीं चाहती, मैं तुम्हारी मोहब्बत चाहती हूँ। वो खामोश बैठ गया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, दिल की धड़कन तेज थी। मैंने उसके करीब जाकर उसका चेहरा उठाया और कहा कि देखो मुझे, क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी नजर आती है? वो बोला, नहीं खाला, यानी समीना, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्रकशिश, मगर हमारी उम्र का फर्क, खानदान, मेरी माँ बाप, आपका शौहर, ये सब। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि ये सब बाद में सोचेंगे, अभी सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। उसने सर झुकाकर कहा कि मेरा दिल तो आपके लिए धड़कता है, मगर मैं डरता हूँ। मैंने उसके होंठों पर अंगली रख दी और कहा कि डरने की जरूरत नहीं, आज रात बस हम दोनों हैं। बेटी सो रही है, घर में कोई नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ जो तुम चाहो। वो अब भी हचकचा रहा था, मगर उसकी आंखों में ख्वाहिश की आग भड़क उठी थी। मैं उठकर उसके सामने खड़ी हो गई, आहिस्ता से अपनी टी शर्ट उतारी। वो हैरत से देखता रहा। मैंने कहा कि देखो, ये जिस्म तुम्हारे लिए है, बरसों से तन्हा था, अब तुम उसे अपना बना लो। उसने आंखें बंद कर लें, मगर फिर खोल कर देखा। उसकी सांस तेज हो गई। वो उठा और मुझे गले लगा लिया। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। इस रात हमने पहली बार एक दूसरे को महसूस किया। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, सब कुछ मुझ पर नाजिल हुआ। वो मुझे बूसे दे रहा था, हाथ फेर रहा था। मैं भी उसके जिस्म को छू रही थी। बरसों की भूख एक ही रात में मिट गई। सुबह होने से पहले हम थक कर सो गए। अगले दिन जब आंख खुली तो वो शर्मिंदा था। कहने लगा कि हमने गलत किया, मगर मैंने उसे चूम कर कहा कि ये गलत नहीं, ये हमारी मोहब्बत है। अब हम एक हैं। दिन गुजरते गए, हमारा रिश्ता गहरा होता गया। वो हर रात मेरे कमरे में आता। हम एक दूसरे के साथ खुश रहते, मगर दिल में खौफ भी था कि ये राज कब तक छिपेगा।
एक दिन मेरे शौहर की अचानक आमद हो गई। वो छुट्टी लेकर आ गया था। घर पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल देखा, मगर अली की आंखों में घबराहट थी। मैंने भी खुद को संभाला, मगर रात को जब शौहर सो गया तो अली मेरे पास आया और कहा कि अब क्या होगा। मैंने कहा कि फिक्र न कर, हम एहतियात करेंगे, मगर ये सिलसिला जारी रहेगा। दिनों बाद शौहर वापस चला गया। हमारी जिंदगी फिर से वही हो गई। अली अब भी मेरे साथ था। हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, मगर मैं जानती थी कि ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन अली ने कहा कि थमेना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम तलाक लो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं हंस पड़ी और बोली कि ये मुमकिन नहीं, मगर दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं, खफिया तौर पर मोहब्बत करते हैं, खुश हैं, मगर मुस्तकबल का अंधेरा है। फिर भी मैं इस मोहब्बत को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी तो